हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। और मैं डीएन यादव यानी डीएन सर आज आपके लिए एक नोटिफिकेशन वीडियो लेके आए ये कि बहुत सारे बच्चे कल के वीडियो को देखने के साथ साथ कमेंट किए थे कि बीपीएससी में कितना अटेम्प्ट रहेगा, किस क्लास में कितना अटेम्प्ट है, या कैसा है, या कब हम अटेम्प्ट करेंगे तो मेरा अटेम्प्ट काउंट होगा। इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे मैं आपके साथ डीएन सर। और डीएन सर को तो आप बहुत अच्छे से परिचित है और जानते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम बीपीएससी एग्ज़ाम पर चर्चा कर लेते हैं। बीपीएससी एग्ज़ाम है और बीपीएससी एग्ज़ाम दो तरह का एग्ज़ाम कराती है। एक आप देखेंगे मेन वाला बीपीएससी में जिसमें एसडीएम वगैरह बनता है उसका एग्ज़ाम कराती है, और एक एग्ज़ाम जो होता है वो टीचर का कराती है। तो टीचर वाला एग्ज़ाम जो चल रहा है ये 3 फेज चल रहा है, अभी तीसरा फेज है, यानी तीसरा फेज अभी एग्ज़ाम चल रहा है। यानी फर्स्ट टीआरई, सेकेंड टीआरई और थर्ड टीआरई हो चुका है। यानी थर्ड टीआरई कुछ कारण वजह से कैंसिल हो गई थी। अब टीआरई का मतलब क्या होता है, तो शिक्षक भर्ती। आप याद रखेंगे ये शिक्षक भर्ती में बिहार सरकार के द्वारा अटेम्प्ट लगा दिया गया है। और इस अटेम्प्ट में कहा गया है कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा 3 अटेम्प्ट दिया जाएगा। यानी 3 अटेम्प्ट का कहने का अर्थ ये है कि अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार ही एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे आपको जब तक हमारी बिहार सरकार की चुनाव नहीं आ जाती है। लगभग ये तय है कि आपका 5 अटेम्प्ट होगा। पहला डाउट आपका कि 3 से बढ़ के 5 अटेम्प्ट होगा। 5 अटेम्प्ट होने के साथ साथ अगर मान लीजिए आपने डीएलएड किया है, आप मान लीजिए डीएलएड किए तो आप एलिजिबल किसके लिए, 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए। यानी 6 to 8 के लिए भी आप एलिजिबल है और 1 to 5 के लिए एलिजिबल है। यहाँ 10+2 करके आप डीएलएड किया है तो केवल 1 to 5 का एग्जाम आप दे सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन करके अगर डीएलएड किए तो आप क्या कर सकते हैं, 6 to 8 का भी एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन ऐसा है इसमें कि 1 to 5 में आपको लगभग अभी 3 अटेम्प्ट है, वो बढ़ के 5 अटेम्प्ट होने वाली है। और 6 to 8 में यानी कहने का मतलब 6 to 8 में भी 3 अटेम्प्ट है, बढ़ के 5 होने वाली है। आप बताएंगे सर, कहेंगे कि सर 3 के बदला 5 कैसे होगा। आपको हम काउंट कराते हैं कि अगर आप 1 to 5 में दे रहे हैं और 12th बेस पर डीएलएड करके आए हैं, तो +2 करके 12th बेस पे डीएलएड करके आए हैं, तो जब तक आप 3 बार एग्जाम देंगे तो केवल 1 to 5 के लिए एलिजिबल रहेंगे। लेकिन आप यदि ग्रेजुएशन कर लेते हैं उसके बाद तो आप 6 to 8 के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। और 6 to 8 का केवल सीटेड पेपर 2 होना चाहिए, उसके बाद एलिजिबल हो जाएंगे। तो इसमें भी 3 अटेम्प्ट, यानी कहने का मतलब 10+2 करके आप करते हैं तो केवल 3 अटेम्प्ट आपको मिलेगा, लेकिन ये बढ़कर 5 अटेम्प्ट होने वाली है। और अगर ग्रेजुएशन के बेस पर डीएलएड कर रहे हैं तो इसमें पेपर 2 का रिजल्ट है तो आप 3 बार 6 to 8 में भी अटेम्प्ट है। यानी अगर आपने डीएलएड किया है तो 6 बार बीपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं। अभी एक क्लास में 3 बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। यानी अगर 1 to 5 का पेपर देंगे तो 3 बार, और आगे बढ़ के ये 5 बार होने वाली है। फिर 6 to, ऐसा नहीं है कि 3 बार अगर यहाँ दे दिए तो 6 to 8 के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, नहीं, बिल्कुल आप होंगे। 3 बार 6 to 8 में भी आप दे सकते हैं। ये डाउट क्लियर हो गई। अब कह रहे हैं कुछ लोग कि सर बताइए, अगर मान लीजिए मैंने बीएड और डीएलएड दोनों किया है, बीएड और डीएलएड दोनों किया है तो हम किस किस के लिए एलिजिबल है। देखिए ग्रेजुएशन प्लस बीएड अगर आपका है तो आप क्या है, 9 to 10 क्लास के लिए और 6 to 8 के लिए एलिजिबल है। 6 to 8 के लिए 3 अटेम्प्ट आपका यहाँ रहेगा, 3 अटेम्प्ट आपका यहाँ रहेगा, जो बढ़ के अब 5 अटेम्प्ट होने वाली है। यानी 3 से 5 अटेम्प्ट होगी, ये बिहार सरकार की घोषणा हो चुकी है। और मान लीजिए दोनों किए हैं, डीएलएड भी किए हैं, तो 1 to 5 में भी आपका कितना रहेगा, 3 अटेम्प्ट रहेगा, और 6 to 8 में भी कितना रहेगा, 3 अटेम्प्ट रहेगा। अगर मान लीजिए बीएड के साथ आपने पीजी किया है तो पीजी किया है तो आपका इसमें एक 11-12 जुड़ जाएगा, यानी 11-12 का भी एग्जाम आप दे सकते हैं। इसमें भी 3, यानी एक बंदा एक क्लास का एग्जाम कम से कम 3 बार दे सकता है। यानी मान लीजिए 1 to 5 में 3 बार, 6 to 8 में 3 बार, और 9-10 में 3 बार, यानी और 11-12 में 3 बार। यानी आपने बीएड प्लस डीएलएड ग्रेजुएशन पीजी किया है तो आप केवल 12 बार एग्जाम बीपीएससी का दे सकते हैं। इसीलिए एग्जाम से डरे नहीं, एग्जाम अपना जाके दे। चलिए, एक था कि अटेम्प्ट काउंट कैसे होगा। चलिए अटेम्प्ट काउंट कैसे कैसे होगा देखिएगा जरा नोटिफिकेशन फॉर्म की निकली,
नोटिफिकेशन निकलने के बाद आपने क्या किया, मान लीजिए कोई फॉर्म को डाला, फॉर्म को जैसे ही डाला, डालने के बाद आपकी क्या आ गई, एडमिट कार्ड आ गई। अब कह रहे कि सर एडमिट कार्ड जब आएगा तो अटेम्प्ट काउंट कैसे होगा। तो सुनिए मेरे प्यारे भाइयों, जब तक आप एग्जाम में अपना अटेंडेंस नहीं बनाते हैं तब तक आपकी अटेम्प्ट काउंट नहीं किया जाएगा, याद रखिएगा। यानी फॉर्म भरने के बाद भी, नोटिफिकेशन आने के बाद फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद एडमिट कार्ड रिलीज होगा, और जब तक आप एडमिट कार्ड लेके एग्जाम में प्रेजेंट नहीं होंगे तब तक आपकी अटेम्प्ट काउंट नहीं की जाएगी। यही आपका क्वेश्चन था और आई होप अच्छा लगा होगा। आपके क्वेश्चन का जवाब है, तो आप अगर एग्जाम नहीं देते हो मतलब अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा, अगर आप एग्जाम देते हैं तो मतलब अटेम्प्ट काउंट होगा। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। धन्यवाद। बाकी अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा पढ़िए, पढ़ने से सिलेक्शन होता है।